दिल्ली एनसीआर में फैले जानलेवा प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। कमिश्नर संजय अरोड़ा के दिशा निर्देश के बाद से डीसीपी स्तर की टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स राजधानी की सीमा से सटे पड़ोसी राज्यों के संग तालमेल बिठाकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेगी। इस टास्क फोर्स में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के 6 जिलों के ट्रैफिक डीसीपी शामिल हैं। इसका उद्देश्य ग्रैब के चौथे चरण में प्रतिबंधित वाहनों को दिल्ली की सीमा तक पहुंचने से पहले ही रोकना और चालान करना है। आपको बता दें, ग्रैब का 18 नवंबर को लागू किया गया था, जिसकी अवधि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बढ़ाकर 5 दिसंबर तक कर दी गई थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त अजय चौधरी और के जगदीशन ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए समस्त मामले की जानकारी दी है। देखिए दैनिक भास्कर संवाददाता अफशा खान की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की मार को झेल रहे दिल्ली वासियों को ठीक करने के लिए, दिल्ली वासियों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के द्वारा बड़े दिशा निर्देश दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को जारी कर दिए जाते हैं। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए विशेष आयुक्त ट्रैफिक पुलिस के जगदीशन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनके द्वारा समझते हैं समस्त चीजों को। दिल्ली पुलिस आयुक्त के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, किस तरह से देखते हैं इसको? एक्चुअली पोल्यूशन जो है, दिल्ली में जो भी पोल्यूशन है उसको सिर्फ दिल्ली से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद एनसीआर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है हम अभी नेबरिंग एनसीआर का जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है उन सबके साथ मिलके जो है हमारी बॉर्डर पिकेट्स में उनको भी स्टाफ रहते हैं, हमारा भी रहते हैं, सो दैट कोऑर्डिनेशन हो जाता है। जो ट्रक्स जो पाइल अप होता है बॉर्डर्स में उसको रिड्यूस करने के लिए हमने उनकी जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज और कमिश्नर्स उनसे बात करके जो है उसकी स्टेप्स ले रहे हैं। और हमने बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमारे बॉर्डर डीसीपीज और बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज और उनके ट्रैफिक स्टाफ के साथ। सो ये सब करने के बाद जो है बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है अभी हमारा। सर, पड़ोसी राज्यों की यदि बात कर ली जाए तो 2 पड़ोसी राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके 6 जिले के डीसीपीज के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन किया जाता है दिल्ली पुलिस का। क्या लगता है ग्रैब 4 में, और सबसे बड़ी बात है प्रदूषण को लेकर किस तरह का कंट्रोल अब देखने के लिए मिल सकता है? बेसिकली जो हमारा जो मैंडेट है अंडर द ग्रैब 4, व्हीकुलर ट्रक्स बेसिकली जो है जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स है उसको रोकना है। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो टू इट जो बाकी एजेंसीज कर रहे हैं। सो व्हीकल्स की जो एंट्री है उसमें जो भी ग्रैब 4 में एसेंशियल गुड्स वगैरह जो अलाउ कर रहे हैं उसको हम कर रहे हैं। अब पहले क्या होता था कि सारी गाड़ियां जो दिल्ली की बॉर्डर में ही चेक हो रहा था। अब ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अपनी एरिया में भी जो 1-2 किलोमीटर की दूर पे ही जो है उसको चेक करके जो कम नंबर पे हमारे पास भेजेंगे, सो दैट इट बी मच ईजियर फॉर अस टू चेक दोज व्हीकल्स फॉर एलिजिबिलिटी और उसको अलाउ करना, और बॉर्डर्स में जो हमारा कंजेशन होता था वो कम होने का चांसेस है। सर, ग्रैब 4 लगने के बाद अगर कहें तो 1 महीने के भीतर 60 लाख से ज्यादा धुआं जो है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के अंदर जा चुका है इतने समय अवधि के अनुसार। क्या कहेंगे इनके लिए किस तरह का सत्र आयोजन आपके द्वारा किया जाता है? इनकी स्वास्थ्य के लिए विशेष क्या व्यवस्था आपके द्वारा की जाती है? हमने सबको मास्क वगैरह दिया हुआ है एंड ड्यूटी टाइम भी जो है वी ट्राई टू कीप इट मैक्सिमम 8 आवर्स। और एज यू नो कि पुलिस को जो है वो 40 इयर्स के बाद जो है हर एनुअल मेडिकल चेकअप्स वगैरह होता है, और किसी का कोई इश्यूज वगैरह हो, किसी का कोई हेल्थ इश्यूज पहले से है, उन सब से हम रिक्वेस्ट मांग के जो उनको हम एग्जाम कर सकते हैं। सो ये सारी चीज हम कर रहे हैं। जिनका पोल्यूशन गाड़ियों का नहीं होता उनके लिए विशेष तौर पे आपके द्वारा किस तरह के नियम कानून उनके ऊपर लागू किए जाते हैं? जो गाड़ी में पीयूसीसी नहीं है उसका जो है चालान करते हैं हम। लास्ट ईयर से जो हम कम से कम 4-5 गुना ज्यादा चालान कर चुके हैं। उसका मिनिमम पेनल्टी जो है 10,000 से ज्यादा होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू एंश्योर दैट अपनी गाड़ी जो है पोल्यूटिंग ना करें। और पोल्यूशन जो है सिर्फ एक आदमी को अफेक्ट नहीं करता है, आपका ही फैमिली को भी अफेक्ट करता है, और आपकी जो एज पेरेंट्स है, बच्चे हैं, सबको अफेक्ट करता है। सो आई वुड अर्ज एवरी सिटीजन ऑफ दिल्ली टू टेक एवरी पॉसिबल मेजर टू एंश्योर दैट पोल्यूशन जो है हमारे हिसाब से जो पोल्यूशन हो सकता है उसको कम कर ले। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी होता है कि स्मोक गन भी लगाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए स्मोक गन के ऊपर दिल्ली पुलिस ट्रैफिक का क्या रोल रह जाता है? स्मोक गन्स जो वो बाकी सिविक एजेंसीज चला रहे हैं, और उनके लिए जो भी रूट्स वगैरह हमने आइडेंटिफाई करके दिया हुआ कि कहाँ पे व्हीकुलर कंजेशन ज्यादा है करके, सो उसकी बेसिस पे वो रूट वगैरह बना के कर रहे हैं। इफ दे फेस एनी इश्यूज दे गेट बैक टू अस, हम उसको दूर करते हैं। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप विशेष आयुक्त के जगदीशन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से ग्रैब 4 के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने एक बड़े दिशा निर्देश जारी करते हुए इन तमाम चीजों को जल्द ही पूरा करने के लिए प्रयासरत है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।
दिल्ली में प्रदूषण की मार को कम करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त के द्वारा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़े दिशा निर्देश दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के द्वारा जारी किए जाते हैं। तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त ट्रैफिक अजय चौधरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनके द्वारा समझते हैं तमाम चीज़ों को। सर, आज संयुक्त टीमों का जो है गठन किया जाता है, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ग्रेफ 4 का जब से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है और उसमें बहुत ही कड़ी शर्तें हैं, जिसमें कि किसी भी तरह से BS3, BS4 डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स और जो भी व्हीकल्स जिनके एमिशन स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं, स्वीकृत नहीं हैं मानदंडों पर, उनको दिल्ली में प्रवेश की मनाही है। और चूँकि ये तमाम ट्रक्स दूसरे राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से और दूर के राज्यों पंजाब, कश्मीर सब जगह से आते हैं, तो ये महसूस किया गया जो हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है इसके द्वारा और ग्रेड 4 के रेगुलेशंस में कि इन तमाम ट्रक्स को दिल्ली के परिधि में ना आने दिया जाए। उसी क्रम में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए जैसा आपने कहा कि गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, झज्जर, सोनीपत, गाज़ियाबाद, इन तमाम ज़िलों के जो ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन ट्रक्स की दिल्ली में एंट्री होने से पहले ही 5 या 7 किलोमीटर पहले बैरिकेड लगाकर, चेकिंग लगाकर इनको वापस यूटर्न कराकर वापस भेज दिया जाए। ये कोशिश इसीलिए की गई है कि मिलकर काम करेंगे, जॉइंट टास्क फोर्स काम करेगी तो बेहतर परिणाम आएंगे। पॉल्यूशन के लिए कड़े निर्देश जारी आपके द्वारा किए जाते हैं। यदि पॉल्यूशन गाड़ियों का नहीं होता है तो उसके ऊपर क्या आप स्टेप ले रहे हैं? देखिए, कोई भी गाड़ी जिसका कि PUC का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसमें 10,000 रुपये का चालान है। और तमाम हमारी जितनी भी बॉर्डर पिकेट्स हैं, इंटरनल पिकेट्स हैं, लोकल पुलिस की पिकेट्स हैं और जैसा आपने मैं मेंशन किया कि CP साहब ने 88 प्रखर वैन्स को भी इस ड्यूटी पर लगाया है और उन 88 प्रखर वैन के साथ एक ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर भी हैं जो चालान मशीन लेकर उस पर तैनात रहते हैं। तो ये सब लोग मिलकर इस तरह की गाड़ियों का चालान कर रहे हैं। हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं, विज्ञापन भी दे रहे हैं कि जिन लोगों की गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो स्वयं जाकर वॉलंटरीली दिल्ली के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए इन सर्टिफिकेट्स को हासिल करें। इन तमाम चीज़ों के लिए TI के लिए कुछ एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके द्वारा बनाया जाता है? जैसा कि आपने जॉइंट टास्क फोर्स के बारे में कहा था, तो हमने दूसरे ज़िलों के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर, उनके जो बॉर्डर के TIs और ACP हैं उनके साथ मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसके अलावा भी ट्रैफिक पुलिस के अपने दिल्ली के कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें कि जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, वो फास्टेस्ट, तीव्रतम तरीके से अपने स्टाफ के पास पहुंच जाए, उसके लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन दिल्ली में कम हो, इसके लिए दिल्ली वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे ट्रैफिक को लेकर? सबसे पहले तो यही अपील है कि बिना ज़रूरत के घर से न निकलें, वाहन कम से कम चलाएं। जो वाहन चला रहे हैं, अगर आपके वाहन 10 साल और 15 साल से ज़्यादा के डीजल और पेट्रोल के हो गए हैं, उनको इस्तेमाल न करें। उसके लिए जो प्रोसीजर सरकार ने स्थापित किया है उसका पालन करते हुए इन गाड़ियों को इस्तेमाल न किया जाए। दूसरा, जो पहले मैंने कहा कि PUC सर्टिफिकेट हर गाड़ी का होना चाहिए। तीसरा ये है कि लोग ऐसी चीज़ें न जलाएं जिससे कि धुआं उठता है। कुछ किसान लोग भी हैं, कहीं कहीं 1-2 शिकायत आ जाती है कि कोई स्टबल बर्निंग की जा रही है, उसको भी रोका जाए। तो ये तमाम अपील हम सब लोग मिलकर, पूरे शहर के लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, एक इरादे से काम करेंगे, नेक इरादे से काम करेंगे तो पॉल्यूशन पर ज़रूर नियंत्रण होगा। समय देने के लिए बेहद धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप सुन रहे थे विशेष आयुक्त अजय चौधरी ट्रैफिक को, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से ग्रेफ 4 के अंतर्गत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किस प्रकार से कार्य कर रही है और तमाम तरह की बातों को ये समझाते हुए भी नजर आए। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।